नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की सबसे ज़्यादा चर्चा है उनके पीछे की कहानी की। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की। तीनों ही नेता दिग्गज नेता है बीजेपी राजस्थान के, मंत्री है, सांसद है और तीनों पीपणी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो वीडियो वायरल हो गया और न सिर्फ ये वीडियो वायरल हुआ बल्कि इसके साथ साथ इन तीनों नेताओं का बाकी नेताओं के साथ झूला झूलने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री तो एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना है, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अब से थोड़ा ही वक्त हुआ है कि अंत उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यही बयान दिया था कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही कमी रही कि हम जनता तक योजनाएं जो है सरकार की वो नहीं पहुंचा पाए या फिर उसका प्रचार प्रसार सही से नहीं कर पाए, इसीलिए हमारी यहाँ पर हार हुई और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब जब सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं तो अब जो कैबिनेट मंत्रियों का ये पीपणी बजाते हुए, झूला झूलते हुए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये सवाल उठा रहा है सरकार पर कि आखिर कैबिनेट मंत्री कर क्या रहे, वो भी खासकर मदन दिलावर पर जो शिक्षा मंत्री है। झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ, उसके बाद कई हादसे लगातार लाइन से राजस्थान में देखने को मिले और ये वही मदन दिलावर है जो मंत्रिमंडल फेरबदल में सबसे ज़्यादा जिनके बदले जाने की चर्चा की जा रही थी। तो अब सवाल मंत्रिमंडल विस्तार या फिर कहे कि फेरबदल को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार 2 साल हो चुके, कब मंत्रियों का फेरबदल करेगी, जो खाली जगहें हैं उनको भरेगी, मतलब मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। अब इसके साथ साथ दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरी जो वीडियो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा वो था पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे जयपुर की ओर आ रही थी, तभी चंबल नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज पर उनका रास्ता, उनका जो काफिला था वो रोक लिया गया। काफिला रोका गोरक्षकों ने। गोरक्षक काफ़ी गुस्से में थे। वसुंधरा राजे गाड़ी से बाहर उतरी और उन्होंने जब उनकी समस्या पूछी तो उन्होंने अपनी समस्याएं उनको बताई। वसुंधरा राजे को उन्होंने, गोरक्षकों ने बताया कि गोवंश को बड़ी बेरहमी के साथ घीसते हुए, घसीटते हुए खुले में छोड़ दिया जाता है उन्हें मरने के बाद। और ऐसे ही, मतलब गोरक्षकों की मांग यही थी कि सम्मान के साथ, क्योंकि गौ माता का सनातन में बहुत बड़ा जो है मान सम्मान है और एक बड़ा दर्जा है, तो इसीलिए उनको जो है अंतिम संस्कार सनातनी परंपरा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। बस फिर क्या था, गोरक्षकों का ये कहना था और खटका दिया मैडम ने कॉल कलेक्टर साहब को और जो वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे उनको। और जो मैडम ने बात कही वो यही कही कि मैं सनातनी हूँ और सनातन का अपमान मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस अब ये देखना होगा कि देखिए इस पर क्या कार्रवाई होगी। और उन्हीं दोनों वीडियोस को जो चर्चा का विषय बनी हुई, अम्बेश जी से बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कांग्रेस की भी कि आखिर कांग्रेस है कहाँ। क्या जिस तरह से विपक्ष भजनलाल सरकार पे आरोप लगाता है कि पर्ची सरकार और दिल्ली से पर्ची आती है तभी कोई काम होता है, तो क्या सिर्फ दिल्ली वाले ही मुद्दे कांग्रेस यहाँ राजस्थान में उठाएगी या राजस्थान के भी मुद्दों को कुछ हवा देगी जिससे 28 की ज़मीन कांग्रेस के लिए भी तैयार हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार की तरह इस बार भी बदल जाए। देखिए, चुनाव है, कभी भी पलट सकता है। तो अब सबसे पहले अम्बेश जी, देखिए मैंने आपको दोनों ही वीडियोस के बारे में बताया कि क्या कर रहे हैं मंत्री जी और क्या कर रही है, किस तरह एक्टिव है वसुंधरा राजे जी। तो सबसे पहले मंत्रियों जी की बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह पीपणी बजा रहे हो, और जबकि मुख्यमंत्री परेशान है कि किस तरह जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाया जाए और बीजेपी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। देखिए, राजस्थान में समस्याओं का अगर बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। किसी भी महकमे को उठाकर देख लिया जाए। वो बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में ये बोलते हैं कि हाँ भाई, हमने पिछली सरकार से जो पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं किया, हमने वो अब 2 साल में अचीव कर लिया। जी। अभी आपके पास 3 साल पड़े हैं, यानी जो कांग्रेस ने पिछले 10 साल में नहीं किया गहलोत सरकार ने, वो आप शायद उससे ज़्यादा जो है आप 5 साल में कर लोगे। लेकिन धरातल पे क्या है, आपके मंत्री जब आपके नेता जब पत्रकारों से बोलते हैं कि हमने गहलोत सरकार ने 5 साल में कोई सड़क नहीं बनवाई,
और जब पत्रकार सवाल कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है आपने 2 साल में कितनी बनवाई, उनका हिसाब दे दीजिए, तो आपके जो नेता हैं वो पन्ने पलटने लगते हैं। आपके मंत्री से सवाल किया जाता है कि अच्छा ठीक है आप गहलोत सरकार छोड़िए ना, अपने काम बताइए ना, तो वो बगले झांकने लगते हैं। मतलब हर एक मंत्री, हर एक नेता सिर्फ गहलोत सरकार को कोसने के अलावा अपने 2 साल में क्या किया है। भाई ये तो आपके 2 साल के कार्यकाल की बात हो रही है ना, जी। उसको आप कांग्रेस को कोसने के लिए थोड़ी पीसी कर रहे हो, आप अपने 2 साल के सेलिब्रेशन कर रहे हो ना। या तो फिर वो कर लो कि भाई हम कांग्रेस के जो कांग्रेस की सरकार की बरसी मनाएंगे, आप उसको इस तरह बना लो ना। अगर आपको यही करना है तो आप बना लो कि ठीक है कांग्रेस की सरकार गई 1 साल की बरसी मना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार गई 2 साल की बरसी मना रहे हैं, हम जश्न नहीं मनाते, तो अपनी सरकार का फिर जश्न का रोना बंद कर दीजिए, फिर उसको उस तरह से ले लीजिए कि हम गहलोत सरकार की बरसी मनाएंगे क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं किए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत तीखा सवाल होगा सरकार पे, अगर कोई मंत्री जवाब देना चाहे तो आ जाए, मैं बहस करने को भी तैयार हूं इस बारे में, क्योंकि आप अपने कार्य की उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं, आप गहलोत सरकार ने क्या क्या नहीं किया वो कर रहे हैं, तो ठीक है फिर बरसी मना लीजिए। ये तो हो गया आपका मंत्री। और मंत्री क्या कर रहे हैं, मंत्री पिपीरी बजा, शिक्षा मंत्री हैं, उसमें जोगाराम कुमावत मंत्री हैं, सांसद जी हैं, सांसद जी दूसरी तीसरी बार सांसद हैं, ठीक है, सब बड़े बड़े उस पर हैं, झूला झूल रहे हैं आप। क्या राजस्थान की सारी समस्याएं खत्म हो गई क्या? इकलौते एक नेता आपके दिखते हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो सड़क पर या जनता के बीच या उसमें दिखाई दे जाते हैं, बाकी आपके विधायक कहते हैं कि हाँ मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपके विधायक कहते हैं अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उन अधिकारियों से जाके फटकारते हैं? ठीक है, बहुत सी खबरें मैंने गहलोत सरकार के टाइम पे आप कह सकते हो कि हाँ मंत्री जो है अधिकारियों की फटकार लगा रहे थे, जिसको हमने ये कहते हुए चलाया कि भाई इस तरह गलत है, आप पब्लिकली इस तरह अधिकारियों की फटकार नहीं लगा सकते। एटलीस्ट वो अधिकारियों की फटकार तो लगा रहे थे, आज सुन तो रहे थे कि हाँ समस्याएं कहाँ हैं। अभी भी आप देखो ना तो आपको वीडियो क्या देखने को मिलेंगे, उमेदाराम बेनीवाल कलेक्टर से भिड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी कलेक्टर से भिड़ रहे हैं, राजकुमार राउत जो है वो आपके सांसद से भिड़ रहे हैं, जो वो भी जनता की समस्याओं को लेकर। आपके नेता, आपके मंत्री, आपके विधायक, या तो राम राज्य आ गया है, और अगर राम राज्य आ गया है तो फिर जनता बेहाल क्यों है? आपको इतना लाखों रुपए, इतना मुआवजा, इतना वो क्यों देना? अगर जनता में राम राज्य है तो फिर आपको ये बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर तो सब पे टैक्स लगाना शुरू करिए, फ्री का राशन बंद कर दीजिए। अगर राजस्थान में राम राज्य आ गया है तो फ्री की सारी चीजें बंद कर दीजिए, जनता से अच्छा खासा टैक्स लेना शुरू करिए। राम राज्य का कहीं पता नहीं है, मंत्री पिपीरी बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि भाई हमने जो गहलोत सरकार ने 5 साल में नहीं किया हमने 2 साल में कर दिया, तो ये हकीकत है। अब रही बात आपने वसुंधरा जी की करी, देखिए ये कोई पहली बार नहीं था कि जब कोई अपनी समस्या लेकर वसुंधरा जी के दर पे गया है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो झालावाड़ के हों, चाहे वो बारा के हों, चाहे वो जहाँ जहाँ मैडम जाती हैं वहाँ के हों, ठीक है, लोग आते हैं उनके पास फरियाद लेकर, और फिर उनको जब एक्टिव होकर अपने ट्विटर पे लिखना पड़ता है तब फिर दिल्ली से लेकर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंत्रियों की क्लास लगती है। तो भाई जब उनको, अगर उनसे ही काम उनके थ्रू ही होना है तो फिर ठीक है, फिर बाकी लोगों की ज़रूरत क्या है, फिर उन्हीं से करवा लीजिए। और शायद वो, अब आप कहोगे कि हाँ वो 2 बार मुख्यमंत्री थी तो रिपीट क्यों नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन वही बात है ना कि भाई जनता तो अभी भी उन्हीं के पास जा रही है और वही काम कर रहे हैं। आपके मंत्री तो पिपीरी बजा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों, देखिए कंक्लूजन कुछ नहीं है, और इसका इनसाइड ये है कि भाई साहब जो एक राजस्थान में परिपाटी है ना, शायद आप उस परिपाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी इसीलिए हाथ, अब मैं आ जाता हूँ इसी में, कांग्रेस को भी इंक्लूड कर देता हूँ कि कांग्रेस सवाल क्यों नहीं कर रही है जी। कांग्रेस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि भैया जब ये आपस में ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम 4.5 साल वेट कर लेते हैं और इन्हीं के दावे, इन्हीं के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता वैसे थकी मारी है, लौट फिर के आई जाएगी हमारे पास, तो हमें इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या है इनके साथ। तो कांग्रेस इसलिए हाथ पे हाथ रखी। कांग्रेस को राजस्थान में कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है, उनको ईडी की कार्रवाई दिख रही है, उनको अरावली बचाने के मुद्दे दिख रहे हैं, ठीक है, वो भी राजस्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा, मैं मानता हूँ उसको राजस्थान से, लेकिन मनरेगा राजस्थान का नहीं है, ईडी पे कार्रवाई राजस्थान की नहीं है, नेशनल हेराल्ड राजस्थान का नहीं है। आप देखो कांग्रेस के राजस्थान में पिछले 2 साल में जितने बड़े प्रदर्शन हुए हैं वो ईडी, मनरेगा या फिर नेशनल हेराल्ड
या फिर राहुल गांधी की सजा जो उनकी सांसदी चली गई थी, मतलब ऐसे मुद्दों को लेकर ही राजस्थान में पिछले कुछ सालों से कांग्रेस जो है सड़कों पे दिखाई दे रही है। वो दौर अलग था जब 2014 से लेकर 2018 तक सचिन पायलट जो है ना, वाटर कैनन की बौछार, लाठियां, और वो भी राजस्थान के जुड़े मुद्दों को लेकर, ठीक है। अब खाते हैं नेता, लेकिन वो सब नेशनल मुद्दों को लेते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन वही है। पूरी इनसाइड कहानी ये है कि भैया सब वेट कर रहे हैं लास्ट के 6 महीने का। लास्ट के 6 महीने सरकार कहेगी आचार संहिता लग गई, या तो भैया अशोक गहलोत जी की तरह लास्ट के मिनट में 50 जिले बना दो, बाद में भले से उसमें से कम हो जाए, ठीक है। आप भी लास्ट के जब पता लगेगा कि हाँ आचार संहिता कल से लगने वाली, तो आज ठोक के आप काम कर दो, अरे यार हमने तो किया था, कल से आचार संहिता लग गई। फिर विपक्ष अपना, क्योंकि चुनाव का टाइम रहेगा तो विपक्ष अपना मुद्दों को लेके आएगा कि हाँ भैया देखो आपने कुछ किया ही नहीं। तो कुल मिला के जो है वो चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी दोनों इंतजार कर रहे हैं कि बस चुनाव के जब 6 महीने आएंगे तब हम जागेंगे और तब हम जनता के लिए काम करेंगे। और वो भी सोच रहे हैं जब हम जागेंगे जब जनता की आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए अम्बेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए कि आखिर इनके पीछे कहानी क्या है। चाहे वो वीडियोस का मंत्री जी के वायरल होना हो, चाहे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो वीडियो सामने आया, और या जिस तरह से वो एक्टिव राजस्थान में अब हैं, अंतः उपचुनाव में भी वो लगातार एक्टिव थी, उससे पहले भी वो एक्टिव हो गई थी और अभी भी वो लगातार एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाती है, आते रहते हैं उनके ये वीडियो। तो अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम TV9 राजस्थान पर आपको बताते रहेंगे। इस इनसाइड स्टोरी पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।